हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इससे पहले हमने समझा था रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले नंबर पे जो डिफरेंस दोनों में देखें तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस, चाहे काइनेटिक हो चाहे रोलिंग हो, लेकिन ये जो दोनों फ्रिक्शन है ये दो सरफेस के बीच में लगते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है और ये टेबल है, तो एक इसका बॉटम सरफेस हो गया और एक इसका टेबल का टॉप सरफेस हो गया। इनके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। वैसे यहाँ पे एक व्हील हो गया है और एक ये सरफेस हो गया है, तो इस व्हील का बॉटम और ये जो सरफेस है इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो पहले नंबर पे आप लोग यहाँ पे इनकी जो डेफिनेशन है वो मेंशन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग इसमें देखें काइनेटिक फ्रिक्शन में, तो हम लोग कह सकते हैं ओनली वन पार्ट ऑफ द सरफेस, मतलब ये जो वुडन ब्लॉक है पूरा, इसका सिर्फ और सिर्फ ये बॉटम वाला जो पार्ट है, केवल यही पार्ट इस दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में है। इसको हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं ओनली वन पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन इन कांटेक्ट, मतलब केवल ये वाला बॉटम वाला हिस्सा ही इस सरफेस के जो है कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो होल पार्ट, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट भी घूम के वापस कहाँ पे आएगा? इस सरफेस पे आएगा। मतलब कि यहाँ पे पूरी जो सरफेस होती है वो पूरी सरफेस कांटेक्ट में रहती है रोलिंग फ्रिक्शन में। फिर अगर तीसरा हम लोग डिफरेंस देखें तो तीसरे डिफरेंस में हम लोग कह सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ के, वो जो है काइनेटिक फ्रिक्शन ग्रेटर होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और यहाँ पे फ्रिक्शन जो है कम होगा। इसीलिए जो व्हील रहते हैं, जो डिज़ाइन किया है वो इसी टाइप से डिज़ाइन किया है कि फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो। रोलिंग फ्रिक्शन का कंपैरिजन करें काइनेटिक से तो रोलिंग फ्रिक्शन विल बी लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शंस।